खुदावंद यीशु मसीह के क़ुद्दूस जलाली और पुरफ़ज़ल नाम में एक बार फिर आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होली स्पिरिट इज़ अ पर्सन, यानी रूहुल कुद्स एक शख्सियत है। इससे पहले जो वीडियोज़ अपलोड की गई उसमें हमने वाज़ेह तौर पर इस बात का ज़िक्र किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नज़रिया ये है कि रूहुल कुद्स एक ताकत है, और दूसरी वीडियो रूहुल कुद्स की एग्जिस्टेंस पर थी, यानी रूहुल कुद्स का जो वजूद है वो कबूतर तक महदूद रखा जाता है, हवा तक महदूद रखा जाता है, पानी तक महदूद रखा जाता है, आग तक महदूद रखा जाता है। लेकिन ये रूहुल कुद्स की एग्जिस्टेंस नहीं है, ये उसका वजूद नहीं है, बल्कि ये उसके सिंबल हैं, ये उसकी अलामतें हैं जो रूहुल कुद्स को ज़ाहिर करती हैं। यानी कि ये अलामतें इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि रूहुल कुद्स हमारे दरमियान मौजूद है। तो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से इस बात को सीखेंगे कि रूहुल कुद्स कैसे एक शख्सियत है। जैसे कि कलाम मुक़द्दस खुदा की शख्सियत के मुतालिक बयान करता है कि खुदा बोलता है, खुदा सुनता है, खुदा गुस्सा होता है, खुदा मोहब्बत करने वाला है, खुदा शफ़क़त में गनी है, खुदा मोहब्बत और तरस से भरा हुआ खुदा है, खुदा क़द्दूस है, खुदा पाक है, उसमें गुनाह की गुंजाइश नहीं है, वो जलाली है। ऐसे ही रूहुल कुद्स के मुतालिक भी बाइबल मुक़द्दस बयान करती है। अब हम उन हवालों का जिक्र करेंगे जो बाइबल मुक़द्दस में रूहुल कुद्स की शख्सियत को नुमाया करते हैं। तो पहली बात जो रूहुल कुद्स की शख्सियत को नुमाया करती है वो ये है कि रूहुल कुद्स बोलता है। अमाल 8वां बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है कि रूह ने फिलिप्पस से कहा कि तू दौड़कर उस रात के नज़दीक हो जाए। और दूसरा हवाला अमाल 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्स ने मुक़द्दसीन से कहा कि तुम मेरे लिए बरनबास और पौलुस को मुकर्रर कर दो। यानी यहाँ पर रूहुल कुद्स बोल रहा है, रूहुल कुद्स कह रहा है उनसे, यानी रूहुल कुद्स बोलता है, और ये एक शख्स ही बोल सकता है। दूसरी बात जो रूहुल कुद्स को एक शख्सियत के तौर पर नुमाया करती है वो ये है कि रूहुल कुद्स फैसले करता है। अमाल 15वां बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्स ने और हमने मुनासिब जाना कि इन बातों का बोझ हम दूसरों पर नहीं डालेंगे। यानी यहाँ पर जो फैसले करने की सलाहियत है वो रूहुल कुद्स के पास है, यानी एक शख्स ही फैसले कर सकता है, ये एक कोई फोर्स नहीं कर सकती। रूहुल कुद्स एक शख्स है और वो फैसले कर रहा है। और तीसरी बात जो रूहुल कुद्स को एक शख्सियत के तौर पर नुमाया करती है वो ये है कि रूहुल कुद्स रंजीदा होता है। इफिसियों 4 बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्स को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। यानी रूहुल कुद्स रंजीदा होता है, गमज़दा होता है, और एक शख्स ही रंजीदा हो सकता है। इसी बात जो रूहुल कुद्स को एक शख्सियत के तौर पर नुमाया करती है वो ये है कि रूहुल कुद्स गज़बनाक होता है, उसको गुस्सा आता है। अब्रानियों का खत उसका 10वां बाब 29वीं आयत में लिखा है कि वो शख्स किस कदर सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने फजल के रूह को बेइज्जत किया। पांचवी बात जो रूहुल कुद्स को एक शख्सियत के तौर पर नुमाया करती है वो ये है कि रूहुल कुद्स सब कुछ जानता है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है। अमाल की किताब उसके 5वें बाब का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर हननिया सफ़ीरा का जो वाक़या है वो रूहुल कुद्स से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रूहुल कुद्स दिलों के भेदों को भी जानता है, वो दिलों के इरादों को भी जानता है, इसलिए रूहुल कुद्स से कोई बात छुपी नहीं है। और ये बातें बयान करती हैं कि वो एक शख्स है, और ऐसा शख्स है जो अल्लाही है, डिवाइन पर्सन है। और छठी बात जो रूहुल कुद्स को एक शख्सियत के तौर पर बयान करती है वो ये है कि रूहुल कुद्स सब बातों को दरियाफ्त कर लेता है क्योंकि वो सब कुछ जानता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है कि भी इंसानों में से कौन है जो इंसान की बातों को जानता है, सिवाय एक ही रूह है, और वो रूहुल कुद्स है जो इंसान की तमाम बातों को जानता है और खुदा के तय की बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। ये रूहुल कुद्स है जो इस तरह तमाम बातों का इल्म रखता है और उनको दरियाफ्त कर लेता है। ये एक शख्स है और ये बातें बयान कर रही हैं कि ये एक अलाही पर्सन है, ये एक अलाही शख्स है। ये 7वीं बात जो रूहुल कुद्स की शख्सियत को नुमाया करती है वो ये है कि रूहुल कुद्स की अपनी मर्जी है। अमाल 16वें बाब का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर रूहुल कुद्स की मर्जी नुमाया नज़र आती है। जब मुक़द्दस पौलुस और सौल आसिया में जाने की कोशिश करता है, मूसिया में जाने की कोशिश करते थे, रूहुल कुद्स उससे कलाम करता है कि तू इन जगहों को ना जा। लेकिन जब वो रोया में होता है तो रूहुल कुद्स फिर उस पर वाज़िया करता है कि तूने मकदूनिया की तरफ जाना है। यानी रूहुल कुद्स इंसानी फ़ैसलों से, इंसानी इरादों से, इंसानी मंसूबों से नहीं चलता, बल्कि रूहुल कुद्स उनको मना करके अपने फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी, अपने इरादे पेश करता है। ये अपनी मर्ज़ी पेश सिर्फ एक पर्सन ही कर सकता है, क्योंकि रूहुल कुद्स एक पर्सन है, इसीलिए तो वो अपनी मर्ज़ी रख रहा है मुक़द्दस पौलुस रसूल के सामने।
आठवीं बात जो रूहुल कुद्स को एक शख्सियत के तौर पर बयान करती है कि रूहुल कुद्स हमारे लिए एक अच्छा और बेहतरीन उस्ताद है। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 26वीं आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्स तुम्हें वो सब बातें सिखाएगा और याद दिलाएगा। और दूसरा हवाला हमें मिलता है पहला करंथियों उसका दूसरा बाब 13वीं आयत में, जहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ये वो अल्फाज हैं जो हमने रूहुल कुद्स से सीखे और ये वो बातें हैं जो रूहुल कुद्स से हम पर तक पहुंची। यानी रूहुल कुद्स जो है ये रूहानी बातें, रूहानी अल्फाज पहुंचाने का बेहतरीन उस्ताद है। ये डिवाइन पर्सन ही हम तक रूहानी बातें पहुंचा सकता है, ये क्योंकि ये एक बेहतरीन उस्ताद है हमारे लिए। नौवीं बात जो रूहुल कुद्स को एक शख्सियत के तौर पर बयान करती है वो ये है कि रूहुल कुद्स हमारे लिए एक बेहतरीन मददगार है। रोमियो 8वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्स हमारा मददगार है, वो हमारे लिए खुदा के हजूर शफायत करता है और वो हमारे दिलों को परखता है ताकि इस दिल में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करके हमारे दिलों को पाक कर सके। ये एक पर्सन काम करता है, मदद भी एक पर्सन ही कर सकता है और खुदा के हजूर अगर कोई शफायत कर सकता है तो वो भी पर्सन कर सकता है। और ये एक अलाही पर्सन है जो सिर्फ खुदा के हजूर हमारे लिए शफायत करता है। 10वीं बात जो रूहुल कुद्स को शख्सियत के तौर पर बयान करती है वो ये है कि रूहुल कुद्स नेमतें बांटता है और रूहानी नेमतें बांटता है। पहला करंथियों उसके बाब का जब मतालिया करते हैं तो ये बाब रूहुल कुद्स की नेमतों से भरा पड़ा है। यहाँ पर रूहुल कुद्स इल्मियत के कलाम से भी नवाज रहा है, हिकमत के कलाम से भी नवाज रहा है, शफा से भी नवाज रहा है, कुदरत से भी नवाज रहा है, मौजज़ात से भी नवाज रहा है, यहाँ तक कि नबूवत तक भी ये गिफ्ट भी लोगों तक पहुँचा रहा है। ये रूहुल कुद्स ही काम कर रहा है, रूहुल कुद्स ही बांटने का काम कर रहा है, क्योंकि रूहुल कुद्स एक शख्स है और रूहानी शख्स है और रूहानी तोहफे लेकर हमारे लिए वो आया है। 11वीं बात जो रूहुल कुद्स की शख्सियत को नुमाया करती है वो ये है कि रूहुल कुद्स खुदा के हजूर हमारे लिए गवाह के तौर पर पेश हो जाता है। रोमियो 8वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और 12वीं बात जो रूहुल कुद्स की शख्सियत को नुमाया करती है वो ये है कि रूहुल कुद्स यीशु के बारे में सब कुछ जानता है। यूहन्ना की इंजील उसके 16 बाब 14वीं आयत में लिखा है कि वो खुदा के जलाल को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, क्या है और कहाँ से आया है और वो किस कुदरत से लेस है। ये काम सिर्फ एक शख्स ही कर सकता है। ये जितने भी हवाले हमने तिलावत किए हैं ये वाज़ह करते हैं कि रूहुल कुद्स एक शख्स है, एक पर्सन है, क्योंकि इन हवालों में वाज़ह हो जाता है कि रूहुल कुद्स बोलता है, सुनता है, वो रंजीदा होता है, वो गज़बनाक होता है, वो शफायत करता है, वो हमारे लिए रूहानी नेमतें जो है उनको बांटता है, वो हमारा एक अच्छा उस्ताद बनकर हमें नसीहत करता है, हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है। ये काम जो है ये शख्स ही कर सकता है, कोई फोर्स या ताकत नहीं कर सकती। इसलिए ये वाज़ह होता है कि रूहुल कुद्स एक शख्सियत है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए आसमान से जिसको सादर किया, जो बाप और बेटे से सादर होता है और हमें खुदा बाप और बेटे के बारे में सब कुछ बताता है और हमें उसकी हजूरी में रहना सिखाता है। ये रूहुल कुद्स है जो हमें आसमानी बादशाही की सैर कराता है इस ज़मीनी लाइफ में भी। अगर आप चाहते हैं कि आप आसमानी ज़िंदगी के वारिस हो, आसमानी उस मिरास के वारिस हो, तो रूहुल कुद्स के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, क्योंकि ये मोहर है हमारे लिए रूहुल कुद्स जो हमें आसमान पर लेकर जा सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि भी अगर रूहुल कुद्स आपके ऊपर है, आपके अंदर ठहरा हुआ है, तो ये क्या कर सकता है और इसकी कुदरत के साथ क्या हो सकता है। तो तब के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इन वीडियोस को अपने अजीज़ व कारब के साथ जिन तक हम नहीं पहुँच सकते उन तक शेयर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू।